हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है पाई स्कूल में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर क्लास 10th चैप्टर 1। ठीक है, तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर आई थिंक आप सबको पता होगा। नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, तो नंबर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर हो गया जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको डिनोट किया जाता है आयोटा से। किससे डिनोट किया जाता है, आयोटा से। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है √(-1). ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर जो √(-1) आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मान के चलो अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे यानी √(-1) इंटू √(-1), तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, -1। तो देख के ज़रा बताइए आप लोग कि किसी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का जब हम रियल नंबर में स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमको आंसर, तो हमको जो आंसर मिलता है वो पॉजिटिव होता है। बट इमेजिनरी नंबर में जब हमने आयोटा का स्क्वायर किया तो हमको आंसर क्या मिला, -1। यानी ये रियल में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ओके, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, अगेन रियल नंबर को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो अगर आपको रेशनल नंबर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। रेशनल नंबर वो नंबर हो गया जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल वो हो गया जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना। रेशनल नंबर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर इनके हम टाइप्स देखें तो ये हो जाएगा आपका, एक तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर, एक हो जाएगा इंटीजर और दूसरा हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, रियल नंबर के कितने टाइप्स हो गए, दो टाइप्स हो गए, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। रेशनल के कितने टाइप्स हो गए, तो इंटीजर हो गया और फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन क्या हो गया, तो फ्रैक्शन जो हम क्या करते हैं, बट्टा में लिखते हैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, जस्ट लाइक रेशनल नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो होते हैं जो होल नंबर टाइप थिंग होते हैं, जैसे कि आपका इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, तो इसके अंदर आ गया आपका नेचुरल नंबर आ गया, जीरो आ गया, और क्या आ गया, होल नंबर आ गया, निगेटिव नंबर आ गया, निगेटिव ऑफ व्हाट, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर जो होता है वो नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर से मिलके बनता है। ठीक है, याद रहेगा ना, इंटीजर कितनी चीज़ों से मिलके बनता है, तो नेचुरल नंबर से मिलके बनता है, जीरो से मिलके बनता है और निगेटिव और ऑफ नेचुरल नंबर से मिलके बनता है। अच्छा, होल नंबर क्या है, तो नेचुरल और जीरो नंबर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, नेचुरल और जीरो दोनों को मिला दिया जाए तो होल नंबर बनता है। ठीक है ना। हालांकि हम इसको बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं अभी जस्ट ये जस्ट मैं एक ट्री बना रहा था कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, चलिए। नेचुरल नंबर सबको पता होगा आई थिंक, क्या होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि क्या, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, तो ये 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, इसी नेचुरल नंबर में क्या कर दें, बताइए, इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें, जीरो इंक्लूड कर दें, तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। यानी नेचुरल नंबर कैसे इसको बताएंगे, नेचुरल नंबर along with जीरो is called whole number। नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। कैसे इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डॉट डॉट ऐसे ही इन्फिनिटी तक। अब जरा बताओ मुझे, क्या इतना पार्ट नेचुरल नंबर है, क्या इतने पार्ट को मैं क्या बोलूँगा, नेचुरल नंबर बोलूँगा कि नहीं भाई।
अब ये नेचुरल नंबर है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा डिजिट आया, एक एक्स्ट्रा नंबर आया जो क्या था, 0 था। तो अगर नेचुरल नंबर में एक 0 ऐड कर दिया जाए सिर्फ, और उसके पूरे कलेक्शन को फिर क्या बोल दिया जाता है, होल नंबर बोल दिया जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। होल नंबर किसे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। फिर आते हैं इंटीजर पे, इसके बाद केस पे आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर होता है आपका 0, 0 के बाद क्या होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, और इसके लेफ्ट में क्या होता है, निगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं। देखिए 0, इसके राइट तरफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर और इसके लेफ्ट में निगेटिव नेचुरल नंबर। यानी मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो कैसा बनेगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, और इधर -1 -2 -3 से लेकर के -इन्फिनिटी तक। यानी नेचुरल नंबर्स 0 और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स से मिलके बनता है इंटीजर। तो इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर 0, जो कहना है आप कहिए। इंटीजर जो होता है ये इन सब का क्या होता है, कलेक्शन होता है। इसके साथ इसके निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अब क्योंकि 0 न्यूट्रल है तो उसका कोई भी निगेटिव नहीं होगा। 0 का मतलब 0 होता है, वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं भाई, रेशनल नंबर क्या होता है, आप सबको पता होगा, अ नंबर इन द फॉर्म, क्या भाई बोलो जल्दी से, अ नंबर इन द फॉर्म p/q, किसके फॉर्म में, p/q के, वेयर, जहाँ p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। को प्राइम क्या होता है अभी बताने वाला हूँ मैं। p एंड q आर को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और क्या, q जो है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 is called a rational number, is called a rational number। a number जो किसके फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, और p एंड q आर को प्राइम, p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और q क्या होना चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लेते हैं कि दो नंबर है, जैसे 3/5 है, 3/5 है, तो 3 किसके जगह पे है, p के जगह पे, 5 किसके जगह पे है, q के जगह पे। p जो होता है p/q में, p जो है वो न्यूमरेटर का पार्ट है और q क्या है, डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 है, 3 जो कि p के जगह पे है और 5 q के जगह पे है। अब क्या ये q की जो वैल्यू है 5, क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है। यानी ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया। देखते हैं दोनों को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। टू नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, कॉमन फैक्टर ओनली 1, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उनको क्या कहा जाता है, उनको को प्राइम नंबर कहा जाता है। एग्जांपल जैसे देखा जाए, मान लो 3 के फैक्टर्स निकालें, तो 3 के कितने फैक्टर होते हैं, 3 के 1 और 3 दो फैक्टर्स हो गए। 5 के कितने फैक्टर हो गए, 5 का भी 1 और 5, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अब जरा बताओ मुझे दोनों को देख के कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 1, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो आता है 1। इसके अलावा कोई और नंबर है क्या जो इनका फैक्टर है कॉमन, कोई और नंबर बताओ जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे। डैट इज़ वाई 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर्स, इसलिए 3 और 5 को क्या कहा गया, को प्राइम। तो ये भी कंडीशन भाई आपका फुलफिल कर दिया कि एक नंबर है जो p/q के फॉर्म में है और p और q आपस में को प्राइम है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और q 0 के इक्वल भी नहीं है। वैसे नंबर को कहा जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा q 0 के इक्वल क्यों नहीं है, मान लो कोई नंबर ऐसा हो जाए 5/0, क्या ये एक रेशनल नंबर होगा, नहीं ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करूं, न्यूमरेटर में 0 कर दूं और नीचे डिनोमिनेटर में 5 लिख दूं, अब क्या ये रेशनल नंबर है,
हाँ ये रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा रेशनल नंबर? क्योंकि आप डेफिनेशन देख के बताओ, कहीं इसमें लिखा है क्या कि पी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए? कहीं भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि पी जीरो के इक्वल हो सकता है। जब ऐसा कहीं मेंशन नहीं है तो पी जीरो के इक्वल क्या हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो ऐसा नंबर पॉसिबल है और इसका रिजल्ट कितना आता है? इसका रिजल्ट आता है 0। तो ये नंबर पॉसिबल है, ये दोनों रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होता, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है।